मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास में घरी शिक्षा की कलीसिया नहीं है। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। और आप जानते हैं कि 90% से भी ज़्यादा भारत के अंदर ऐसी कलीसियाएं हैं जिनके पास में खरी शिक्षा नहीं है, या फिर ऐसे पास्टर्स या ऐसे चर्चेस हैं जिनके मंचों से, पुलपिट से वो सब कुछ कचरा और बकवास की बातें दी जाती है जिससे परमेश्वर के बाइबल से कोई भी संबंध नहीं होता, जिसके चलते परमेश्वर पुराने नियम में अपने नबियों को भेजता था, नए नियम में यीशु अपने प्रेरितों को भेजते थे, वैसे ही पवित्र आत्मा अपने सेवकों को जो उसकी तरफ से बात करते हैं ऐसी कलीसियाओं को अपनी मसीह की दया की उन्नति के लिए, प्रोटेक्ट के लिए रखता है। तो जिसके चलते मसीह मंथन बैठक बिल्कुल साउंड डॉक्ट्रिन पे चलता है, और साथ ही साथ वो सभी मसीह मंथन बैठक के सदस्य, वो सभी पास्टर्स एंड लीडर्स ऑनलाइन, वर्चुअल, फिजिकल जो चर्च चलाते हैं, आप सब के लिए भी मैं इस तरह से आपके बीच में आता हूँ। नाउ दोस्तों, मसीह मंथन बैठक की जो शिक्षाएं हैं वो यीशु की शिक्षाएं, पतरस की शिक्षाएं, पौलुस की शिक्षाएं, पहली सदी की जो कलीसिया थी बिल्कुल उसके जैसा है। हम बिल्कुल भी इधर से उधर शिक्षाओं को नहीं गोल गोल घुमाते। जैसे पौलुस ने कहा, श्रापित है वो जो दूसरा सुसमाचार, इसका अर्थ है दूसरा शिक्षा या दूसरी टीचिंग ला कर देता है, मसीह के दया को खिलाता है, ऐसा सेवक और ऐसी कलीसिया, मैं नहीं, बाइबल कहती है, श्रापित है। जिसके चलते दोस्तों मेरी पूरी प्रयास होती है कि आपको संस्था की टीचिंग नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य की शिक्षा आपको दी जाए। तो जब आप मुझे देखते व सुनते हैं तो आपका देखने का नजरिया कैसा है? आपको बिल्कुल साफ कह दूं कि मैं संस्था वाला नहीं, साथ ही साथ मैं अपने नाम के पहले पास्टर, अपोस्तल, बिशप, रेवरेंड, डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं लगाता। उसकी वजह क्या है? बहुत साफ है, मैं काम पे भरोसा करता ना कि नाम पे। एक होता है नाम के और एक होता है काम के। और मुझे जहां तक पता चला है, 5-fold मिनिस्ट्री यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी मिनिस्ट्री में दी है काम करने के लिए। जी हाँ, उसने नियुक्त किए हैं ऐसे काम करने वालों को। और बाइबल कहती है, 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय अगर वचन हो आप पढ़ते, लिखा है कि वी आर द को-वर्कर्स, हम परमेश्वर के साथ काम करने वाले सहकर्मी हैं। तो मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं। तो जिसके चलते आप संस्था की तरफ से मुझे ना देखें, आप संस्था की तरफ से मुझे ना सुने, क्योंकि अगर आप संस्था वाले हो तो मुझे और बाइबल की बातों को जो मैं रखता हूं आप उसको नहीं ले पाओगे। दूसरे शब्दों में आप उसको हजम नहीं कर पाओगे, आपको तकलीफ होगी। आप कहोगे कि हमारा संस्था वाला पास्टर ऐसा है, डैनियल राज ऐसा है। बिल्कुल साफ आपको अलग दिखाई दूंगा। वजह यह है कि संस्था वाले तब भी जूइश के एंगल से, और संस्था वाले अब भी सो कॉल्ड जितने भी ग्रुप चलते हैं, और राज्य के संतान तब भी जो प्रेरित थे, और आज के संतान अब भी जो पवित्र आत्मा के सेवक है, नहीं समझ पाएंगे। और ये दोनों के दोनों अलग दिशाओं में चलते हैं। तो मैं खुद को परमेश्वर के राज्य का संतान कहता हूं, और जिसके चलते मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि जो बातें मैं रखता हूं वो संस्था की तरफ से कभी नहीं होती, वो राज्य की तरफ से होती हैं। जिसके चलते दोस्तों मैंने ये कोशिश करी है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज सब कुछ बड़ी तेजी से बातें पहुंच जाती है, सटीक तरीके से, बिल्कुल साफ आवाज़ से, बिल्कुल साफ विजुअल के साथ में, मेरा कोशिश है कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर जैसे अभी लाइव हूँ, और इंस्टाग्राम पर, इन तीनों प्लेटफॉर्म का मैं इस्तेमाल करूँ, और परमेश्वर के राज्य से इतने सारे लोग जो हैं अभी मुझे फॉलो करते हैं प्रतिदिन। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी ये 56 है, जिसको लेकर 2,56,000, अभी शायद 257 हो चुका होगा। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि फेसबुक के ऊपर 1,18,000 लोग फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम पर तकरीबन 7,000 के आसपास लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ करिए।
क्योंकि डैनियल राज पैसे कमाने के लिए ये नहीं कर रहा, बिल्कुल साफ लिखा है। और मेरे YouTube चैनल पर आपको ऐड तो मिलेंगे, लेकिन पैसे कमाने का वो जो डॉलर का साइन होता है ना, वो आपको नहीं मिलेगा। और ये प्रमाणित है कि मैं पैसे नहीं कमाता, क्योंकि जिस बाइबल को मैं पढ़ता हूं उसमें लिखा है मुफ्त में पाया है मुफ्त में दो। तो जिसके चलते दोस्तों मैं आपको इनकरेज करता हूं कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक्स दें, और आपको जैसा ठीक लगता है आप करें। फेसबुक पर भी वैसे ही करें, और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हमने मसीह मंथन बैठक का जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसको हमने अभी बदल दिया है, और बहुत सारी वजहों से, क्योंकि कई लोग उसमें एक्टिव नहीं हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने उसको पूरी तरह से बंद कर दिया है, और जिसके चलते हमने जो है MMB का ओनेसिमस, ये देख लीजिएगा, मसीह मंथन बैठक का ओनेसिमस, जो सही शिक्षा से शिक्षित होने वाला हो, सही शिक्षा को फैलाने वाला हो, और सही शिक्षा के लिए खुद को खर्च करने वाला हो, वो चाहे उसका एनर्जी, उसका टाइम, उसकी ताकत, उसका पैसा, सब कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए झोंक देने वाला, ऐसे ओनेसिमस को हम ढूंढ रहे हैं। जिसके चलते पौलुस कहता है फिलेमन पहला अध्याय वचन 11 में, वो कहता है कि ये बड़े काम का है। तो मसीह मंथन बैठक भी बड़े काम के लोगों को ढूंढ रहा है, और जिसके चलते संख्या कितनी भी हो, आज अगर 200 है, कल 2 लाख हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं कि 200 या 2 लाख हो, लेकिन मुझे ओनेसिमस चाहिए। और उसके चलते हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। कई लोगों को हमने काट दिया है, छांट दिया है, और जिसके चलते हम जो हैं अब ये बात आपके बीच में रख रहे हैं। तो जितने लोग इन 3 शर्तों के हिसाब से हमसे काम करना चाहते हैं, वही इस नंबर पे फ़ोन करेंगे और ख़ुद को ओनेसिमस ग्रुप में आप जोड़ेंगे। अन्यथा अगर आपको इन 3 शर्तों के साथ काम नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक और यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो देख सकते हैं, और आपको जिस किसी भी संस्था का, जिस किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना है, ये आपका चॉइस है। लेकिन अगर आप मसीह मंथन बैठक के सदस्य हैं, तो आप ये 3 शर्तों के साथ हमारे साथ में आएंगे। डैनियल भाई, आपका मकसद क्या है? पूरे भारत के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, लोगों को बचाना, चेला बनाना, शिक्षित करना सही शिक्षाओं से। हम पूरे भारत में खरी शिक्षाओं को फैलाना चाहते हैं। आप ये देख सकते हैं, मसीह मंथन बैठक के जितने भी लोगो आप देख रहे हैं, लोगो, आप ये सभी जगहों पर मेरा दर्शन है कि परमेश्वर इन सभी राज्यों में, इन सभी क्षेत्रों में, वो चाहे छोटा सा गांव हो या बड़ा शहर हो, कस्बा हो, जो भी हो, इन सभी जगहों पे हमारा मकसद है कि परमेश्वर के राज्य को हम इस तरीके से फैलाएं। याद रखिए, उनको बचाना, उनको चेला बनाना, और सही शिक्षा में उनको शिक्षित करना। सही शिक्षा से मेरा मतलब है यीशु की बातों से शिक्षित करना। हम यीशु की बातों के बाहर नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, जिसके चलते अगर मुझे ये काम करना है, तो जिसके चलते मुझे 3 ताकत की ज़रूरत है। एक, परमेश्वर की ताकत, दूसरा मनुष्य की ताकत, और तीसरा पैसे की ताकत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गॉड्स पावर, मैन पावर, मनी पावर। आप जानते हैं कि उद्धार, सैल्वेशन मात्र मुफ्त में है, बाकी सब की कीमत है। तो आप में से वो सब के सब जो किसी वजह से आप नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते, लेकिन आपके पास में पैसा है कि डैनियल भाई, आप जो काम कर रहे हैं उसमें मेरा कुछ पैसा अगर काम आता है, मैं उसको देने के लिए तैयार हूं। तो डैनियल भाई कहां पे दें? आपको इस नंबर पे फ़ोन करना है। डैनियल भाई, ये नंबर किसका है? ये मसीह मंथन बैठक का ऑफिशियल नंबर है, 9982335777। तो हम चाहते हैं कि इस पे कॉल करें, और हमारी जो टीम है आपको बाकी इन्फॉर्मेशन या बाकी बातें आपको बता देंगे कि कैसे आपको अपने पैसे पहुंचाने। और जो मंथली सपोर्टर पहले से भारत से हो या भारत के बाहर हो, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपका जो मंथली सपोर्ट है उसको जारी रखिएगा, क्योंकि डैनियल राज किसी प्रकार का दशमांश और किसी प्रकार का कोई मेंबरशिप फीस नहीं रखता है। और ये जो भी रखा है मंथली सपोर्ट, आप ऊपर पढ़ सकते हैं कि 2 कुरिन्थियों 9:7 के हिसाब से जो भी देना चाहता है अपनी मर्जी से। तो दोस्तों, ऐसे करते हुए हम आपको ये भी कहना चाहते हैं, आप खरी शिक्षाओं को फैलाइए। कैसे? घर बैठे। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स और ओल्ड पीपल, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, पुरुष और स्त्री, आप घर बैठे आप जो हैं खरी शिक्षाओं को फैला सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। आपको व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना है,
उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लोगों को इनवाइट करना है जिनको आप जानते हैं। जैसे पौलुस जा रहे थे एक्ट चैप्टर 19 में वर्स 1 में, उसने 12 लोगों को देखा और उनको पूछा, उनको टीचिंग दी, उनका सही शिक्षा में मार्गदर्शन किया। आप भी कर सकते हैं। डैनियल भाई, जब हम किसी को समझाते हैं तो कोई हमारी नहीं सुनता। ऑब्वियस है, यीशु की भी नहीं सुनी, पौलुस की नहीं सुनी, पतरस की नहीं सुनी, तो आपकी क्यों सुनेंगे? बट इसका मतलब ये नहीं है कि कई लोग जो आपके संपर्क में आते हैं वो नहीं सुने। उनमें कोई तो होगा जिसका दिल परमेश्वर ने खोला होगा। जैसे पौलुस के टाइम पे लुदिया का, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसका दिल खोला, उसका मन खोला, कुरनेलियुस का मन खोला। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है? ग्रुप बनाना है और ये वाला नंबर उसमें जोड़ देना, लेकिन मुझे आपको एडमिन नहीं बनाना है। याद रखिए, ये वाला नंबर। आप में से बहुत सारे लोग ग्रुप बना रहे हैं लेकिन मेरा व्यक्तिगत नंबर जोड़ दे रहे हैं, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि ऑन द स्पॉट मैं लेफ्ट हो जाता हूँ और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको ये नंबर जोड़ना है ना। दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है कि मसीह मंथन बैठक यूथ सभा शुरू कर चुका है और अगली यूथ सभा जो है वो हमारी है 9 अगस्त को, जो कि 2024 अगस्त के महीने में अगले महीने 9 तारीख को होगी, और जिसके चलते मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ। 500 तक का एंट्री, जिसको कहते हैं ना सब्सक्रिप्शन है, 500 रुपये रजिस्टर नहीं है, 500 लोग आ सकते हैं, ये कह रहा हूँ। और जिसके लिए आपको कॉल करना है पौलमी घोष को, और ये आपको फिर उस ग्रुप में ऐड कर देंगी। और जितने यूथ हैं, लड़का लड़की 13 से 30 के बाद भी अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपका स्वागत है, आप जुड़ सकते हैं ना। दोस्तों, मैं आ रहा हूँ 10 अगस्त को इस एड्रेस पे, पुणे के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए। आप अगर कहीं पे भी रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आसपास के जितने भी, अहमदनगर, महाराष्ट्र के आसपास, नागपुर, जहाँ कहीं पे भी रहते हैं, आप 10 अगस्त को आ सकते हैं। तो आइए, प्रभु भोज होता है और यहाँ पर शिक्षा भी होती है, और मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे आपके बीच में यहाँ पे रहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप ये बात को समझ गए। अब कल संडे है और मैं मुंबई के लोगों के लिए इस एड्रेस पे आने वाला हूँ। बाकी जानकारी के लिए आप देवेंद्र सावंत को कॉल कर सकते हैं, और ठीक शाम 7 बजे आपके बीच में मैं यहाँ उपलब्ध रहूँगा। और ऐसी ही कलीसियाएँ भारत के अंदर अलग अलग जगहों पे चलती है। आने वाले दिनों में आपको हम उसकी जानकारी देंगे ना। दोस्तों, वचन सीखना हो, सवाल पूछना हो, गवाही देना हो, कुछ वक्त डैनियल राज के साथ, ऐसा एक प्रोग्राम मात्र जूम पर हम चला रहे हैं हफ्ते में एक बार, और वो होगा ट्यूसडे को 8 PM अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इसमें भी 500 लोग एक साथ जुड़ सकते हैं जूम पर। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जिसके चलते मैं आपका वेलकम करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें जुड़े। एक अच्छी खबर आ चुकी है कि अगस्त के मंथ से, जी नेक्स्ट मंथ से, मुझे लगता है कि 3rd वीक से, अगर मैं गलत नहीं हूं, जैसे लोगों को टाइम मिलेगा, टिकट बुकिंग जैसे लोग करेंगे, जिसका कल से या आज रात से मैं जो है इन्फॉर्मेशन डालना शुरू करूंगा। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली मंडे से मैं करूंगा, अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि मेरे हाथ जो फ्लैट की चाबी है वो आ चुकी है। इन शॉर्ट, अब हमारे पास में बाइबल कॉलेज को चलाने के लिए जो फ्लैट था वो मिल चुका है, ये वाला, और जिसमें हम जो है आप लोगों को 7 दिन 12 लोगों के साथ में D12 मसीह मंथन बैठक का शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, 500 रुपया, माफ़ करना 5000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है। 7 दिन 12 लोग, 4 वक्त का खाना विद अकोमोडेशन 2 BHK फ्लैट में, और वो सभी सुविधाएं। और आपको इस नंबर पे कॉल करके, अगर आप में से कोई भी अगर मुंबई के लोग हैं, खरी शिक्षाओं को सीखना चाहते हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बाद में पॉज करके देख लीजिएगा। और उन सब को जो मुंबई, महाराष्ट्र, भारत, जहाँ कहीं पे भी रहते हैं, आपको करना क्या है, आपको 5000 रुपये पे करने हैं, और आपको जो है बाइबल कॉलेज में जो 3-3 साल आपको सिखाया जाता है वो मात्र 7 दिन में। जी हाँ, 7 दिन में। ताज्जुब है नहीं? 3 साल की टीचिंग डैनियल भाई 7 दिन में कैसे? तो मेरा प्रश्न है, दौड़ते दौड़ते रथ के ऊपर अनंत काल की जीवन की बातें, यीशु की शिक्षा की बातें मात्र 1 घंटे से भी कम वक्त में फिलिप खोजा को कैसे दे पाया? क्योंकि काम बहुत है, वक्त कम है, और जिसके चलते मैंने ये प्रयास किया है कि आप लोगों के बीच में हम जो हैं इस तरह से बाइबल कॉलेज की बातों को
रख सकें। तो दोस्तों, मैं आपका वेलकम करता हूं और मैं आपको बता दूं कि हम जो बाइबल कॉलेज कंप्लीट करेंगे 7 दिन का, उनको ऐसा सर्टिफिकेट देंगे। मसीह मंथन बैठक ऑफिशियल रजिस्टर्ड है भारत सरकार के दायरे में, और आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा ना। कुछ टॉपिक्स जिसको हम सबसे ज़्यादा जोर देकर आपको सिखाएंगे, जिसमें से है ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजी, जिसको पहला है बिब्लियोलॉजी द बाइबल, थियोलॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड, क्रिस्टोलॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट, न्यूमेटोलॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ होली स्पिरिट, एंथ्रोपोलॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ मैन, हेमेटियोलॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ सिन, soteriology, doctrine of salvation, ecclesiology, doctrine of church, angelology, doctrine of angel, demonology, doctrine of devils, और ये रहा लास्ट में एस्केटोलॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ एंड टाइम, जिसमें से आज एक टॉपिक आपको मैं देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसे करके आप लोगों को शिक्षित किया जाएगा इन सभी थियोलॉजी में। साथ ही साथ एक टॉपिक जबरदस्त होगा, और वो है मीडिया। जी, आपने ठीक सुना। आपको रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, आपको शूट कैसे करना है, आपको अपना सेटअप कैसे करना है, ये सब कुछ आप लोगों को उसमें सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अद्भुत होगा, जिसको मैं अगले महीने से शुरू करने जा रहा हूँ। मैं फिर से कह देता हूँ कि फ्लैट की चाबी आ चुकी है, और उसके बाद जो हमको तैयारी करनी होगी आप लोगों के लिए, अकोमोडेशन के लिए मैट्रेस है, बेडशीट है, पिलो है, आपकी रहने की सुविधा है, A to Z सब कुछ उसमें किया जाएगा। तो जिसके चलते दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी से अपनी तैयारी कर लें, और जिस को भी कॉल आएगा वो सब के सब अपनी टिकट बुकिंग की प्लानिंग करना स्टार्ट कर लें। ओके, तो इसको मैं एडिट करके जब डालूंगा तो आप लोग मुझे सीधा कॉल करेंगे, और आपको मेरा नंबर पता है। ओके ना दोस्तों।